सालों की गहरी अटकलों और सरकारी सीक्रेसी के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी वॉल्ट खोला है। उन्होंने पर्स्यू नाम का एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है और 162 पहले से क्लासिफाइड फाइलों का कलेक्शन सीधे पब्लिक डोमेन में जारी किया है। यह शुरुआती ड्रॉप डिटेल से भरा है। इसमें रॉ मिलिट्री वीडियो, नासा एस्ट्रोनॉट्स के ट्रांसक्रिप्ट, फाइटर पायलटों के शपथ पत्र और इंटरनल एफबीआई मेमो शामिल हैं। दशकों तक यूएस सरकार की ऑफिशियल लाइन ने रहस्यमयी उड़ने वाली चीजों के देखे जाने को फ्रिंज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने इनकार का सख्त रवैया बनाए रखा, जनता से कहा कि कुछ भी नहीं था, उनके बारे में चिंता करना सही है। अब वे मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी की स्ट्रैटेजी पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से एक जरूरी सवाल उठता है, क्या यह पोर्टल एलियन लाइफ का पक्का सबूत देता है? पेपरवर्क में छिपा जवाब एकदम नहीं है। अगर आप इन इंटरनल समरी को पढ़ेंगे तो आपको इसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं मिलेगा, एलियन स्नीज क्राफ्ट या ऑ ऑफ वर्ल्ड बायोलॉजी। पेंटागन का यह ऊपर से दिखने वाला व्यू हमें याद दिलाता है कि हम असल में किससे डील कर रहे हैं, एक फैली हुई टेरेस्ट्रियल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। यह डी क्लासिफिकेशन एक बदलते इंटरनल कल्चर का इशारा है। मिलिट्री आखिरकार मान रही है कि उनके पास एक एयर स्पेस प्रॉब्लम है जिसे वे आसानी से समझा नहीं सकते। यह समझने के लिए कि सरकार इसे कैसे हैंडल कर रही है, आपको उनकी भाषा देखनी होगी। उन्होंने यूएफओ शब्द को पूरी तरह से रिटायर कर दिया है। आज मॉडर्न इंटेलिजेंस कम्युनिटी उन्हें यूएपीएस यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेनॉन कहने पर जोर देती है। यह डायग्राम दिखाता है कि रीब्रांड क्यों जरूरी है। फ्लाइंग बहुत छोटा शब्द है। मिलिट्री उन एनोमली को ट्रैक कर रही है जो पानी के नीचे डूबती है, ऐसी चीजें जो बिना हीट सिग्नेचर के मंडराती हैं, और ऐसे फैंटम सिग्नल जो सिर्फ रडार स्क्रीन पर डिजिटल ब्लिप के तौर पर मौजूद होते हैं। यह देखने के लिए कि सरकारी सीक्रेसी को लेकर मॉडर्न ऑन ऑब्सेशन कहां से शुरू हुआ, हमें 1947 की रोसवेल घटना को देखना होगा। यूएस मिलिट्री ने शुरू में दावा किया था कि उन्होंने रिकवर कर लिया है फ्लाइंग डिस्क, लेकिन एक दिन बाद अजीब तरह से बयान वापस ले लिया और एक वेदर बैलून को दोष दिया। उस वापसी ने दशकों के पब्लिक डिस्ट्रस्ट को खत्म कर दिया, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री को एहसास हुआ कि एलियन हिस्टीरिया बहुत काम का था। लोगों को मंगल ग्रह के लोगों की अफवाहों का पीछा करने देने से टॉप सीक्रेट, बहुत ज्यादा क्लासिफाइड एरोस्पेस को कवर मिला। टेस्टिंग। U2 जासूसी प्लेन की यह प्रोफाइल देखें। 1950 के दशक में यह एक्सपेरिमेंटल जेट उन ऊंचाइयों पर चुपचाप काम कर रहा था जिनके बारे में आम लोगों का मानना था कि इंसानी उड़ान के लिए वे फिजिकली नामुमकिन है। यही बात इस सीनियर के लिए भी लागू होती है। 71 ब्लैकबर्ड। इसकी डार्क स्लीक रडार एब्जॉर्ब करने वाली ज्योमेट्री स्टैंडर्ड की तुलना में पूरी तरह से एलियन लगती है। कमर्शियल प्लेन। अगर किसी आम आदमी ने मैक 3 पर आसमान में इसे उड़ते हुए देखा तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक उड़न तश्तरी की सूचना दी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड साफ है। जब यूएस सरकार राज की दीवार बनाती है तो वे लगभग हमेशा इंसानी इंजीनियरिंग को छिपा रहे होते हैं। आज के जमाने की बात करें तो मशहूर 2004 की घटना जैसी घटनाओं ने लोगों का ध्यान फिर से खींचा है। टिक टैक घटना ने लोगों में फिर से दिलचस्पी जगाई है। उन वीडियो में चिकनी सफेद चीजें फिजिक्स को चुनौती देती हुई लगती हैं, इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि एक इंसानी पायलट कुचल जाए। हम मिलिट्री के चश्मदीदों पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन इंसानी साइकोलॉजी में कमी है। यहां तक कि बहुत ज्यादा ट्रेंड पायलट भी जो गहरी लड़ाई में अंधेरे में काम करते हैं, क्योंकि हम खुले पानी में डेप्थ परसेप्शन एरर और ऑप्टिकल इल्यूजन के शिकार हो सकते हैं। फिर हमारे पास मशीन एरर है। हम डिजिटल सेंसर पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। मान लीजिए कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव मिलिट्री इक्विपमेंट अक्सर ऐसी चीजें बनाते हैं जो बिल्कुल फिजिकल चीजों जैसी दिखती है। यह एनिमेशन अंदर के मैकेनिक्स को दिखाता है। एक मॉडर्न मिलिट्री टारगेटिंग पॉड का यह बहुत कॉम्प्लेक्स इंफ्रारेड लेंस है जो एक जेट के नीचे लगे एक प्रोटेक्टिव हाउसिंग के अंदर पैक होते हैं। जैसे ही फिजिकल हाउसिंग दूर के हीट सोर्स को ट्रैक करने के लिए घूमती है, पायलट के मॉनिटर पर डिजिटल इमेज उसके साथ घूमती है। चीज असल में झुक नहीं रही है, यह कैमरों से बना एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। मैकेनिकल रोटेशन। उस मैकेनिकल रोटेशन को एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के साथ मिलाएं और 50 मील दूर एक कमर्शियल एयरलाइनर का एग्जॉस्ट पाइप अचानक पायलट स्क्रीन पर एक चमकती हुई घूमती हुई तश्तरी जैसा दिखता है। पेंटागन की फाइलों में ज्यादातर बिना मतलब वाले वीडियो एडवांस्ड सेंसर के बेसिक डिजिटल प्रोसेसिंग से टकराने का नतीजा है। वे बस मशीन में भूत हैं। अगर वीडियो ज्यादातर सेंसर की गलतियां और ऑप्टिकल इल्यूजन है तो कांग्रेस जवाब क्यों मांग रही है? क्योंकि अनजान घुसपैठ एक बड़ी इंटेलिजेंस कमजोरी दिखाती है।
जैसा कि आप इस भीड़ भरे फ्लाइट डेक पर देख सकते हैं, अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मिलता है। सबसे भरोसेमंद यूएपी देखे जाने की घटनाएं लगातार सेंसिटिव जगहों जैसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, एक्टिव ट्रेनिंग रेंज और न्यूक्लियर मिसाइल साइलो के ठीक ऊपर होती है। डिफेंस एनालिस्ट चीन और रूस जैसे विदेशी दुश्मनों पर फोकस कर रहे हैं। उन्हें डर है कि उन्होंने अमेरिकी को बायपास करने में सक्षम एडवांस टोही प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिए हैं। सेंसर, ये गड़बड़ियां शायद अगली पीढ़ी के स्टेल्थ ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो सकते हैं, जिन्हें खास तौर पर अमेरिकी अर्ली वार्निंग नेटवर्क के ब्लाइंड स्पॉट में चुपचाप ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट है। ये रडार एरे स्पूफिंग के खिलाफ फ्रंट लाइन है। विदेशी दुश्मन गलत डेटा भेज सकते हैं। सीधे इन सिस्टम में ये फैंटम रडार ब्लिप बनाता है ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि अमेरिकी फाइटर जेट जवाब में कितनी तेजी से भागते हैं। 5:32 जब कोई 4 स्टार जनरल यह मानता है कि वे किसी अनजान चीज को ट्रैक कर रहे हैं, तो उनका यह मतलब नहीं होता कि वह इंसानी नहीं है। वे ये मान रहे हैं कि उन्हें ठीक से नहीं पता कि उन पर जासूसी करने वाला हार्डवेयर किस दुनिया की सरकार के पास है। एलियंस के प्रति आकर्षण ज्यादा जमीनी हकीकत के लिए आसान कवर देता है। एडवांस्ड जमीनी दुश्मन सबसे ज्यादा एक्टिवली जांच कर रहे हैं।